हेलो फ्रेंड्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन के गद्य भाग का लेसन नंबर 13 जो है सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। इससे पहले हमने पढ़ा था लेसन नंबर 12 मजदूरी और प्रेम, जिसके लेखक थे सरदार पूरण सिंह या कह सकते हैं अध्यापक पूरण सिंह। उम्मीद है उस लेसन को आपने बढ़िया तरीके से कर लिया होगा और इसके साथ साथ बढ़िया तरीके से उस लेसन को आपने याद भी किया होगा। बहुत ही प्रेरणादायी पाठ था कि किस प्रकार से मजदूरी के महत्व को लेखक ने वर्णित किया था। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 जो है सफल प्रजातंत्रवाद के लिए या लोकतंत्रवाद के लिए जो आवश्यक बातें हैं उनके बारे में। और इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस नाम से सभी बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित हैं, क्योंकि ये एक ऐसे महान शख्स, एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान, भारतीय कानून का जो पोथा तैयार किया है, इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी, मॉडल तैयार करने वाले यानी कि जो प्रारूप समिति थी, उसके ये अध्यक्ष रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है भारतीय संविधान के अंदर कि इन्होंने जो भारतीय कानून हैं, जो हम 395 अनुच्छेद पढ़ते हैं, अध्याय पढ़ते हैं उसके दौरान भारतीय संविधान के अंदर, तो इन्होंने ही उसका निर्माण किया है। तो ये इनका महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय संविधान के अंदर। तो उसी से संबंधित इन्होंने लिखा है कि प्रजातंत्रवाद को अगर सफल बनाना है, उसको कामयाब बनाना है, उसको सक्सेस करना है, तो उसके लिए आवश्यक बातें कौन कौन सी है, इस अध्याय के अंतर्गत, इस लेसन के अंतर्गत इसी चीज़ का उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। तो पढ़ेंगे हम डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिनको दलितों के मसीहा भी कहा जाता है, दलित वर्ग का उत्थान करने में बहुत ज़्यादा इन्होंने भूमिका निभाई थी। तो इनका परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म सन 1891 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में। तो पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ। जैसा कि ये लिखा भी जा रहा है इनके परिचय के अंदर कि भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने, यानी कि भारतीय जो संविधान उसका निर्माण हुआ था, तो इसमें उन्होंने उसकी रचना में, उसको बनाने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यानी कि लगभग संविधान इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि मॉडल, उसका प्रारूप कैसा हो, किस प्रकार का हो, तो उस समिति के ये अध्यक्ष थे भी, प्रारूप समिति के। तो भारतीय संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ। आगे है, इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनके माता पिता का नाम भी आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई। कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए, सामाजिक यानी कि समाज में जो छुआछूत की भावना थी, दलितों के प्रति असहयोग की जो भावना थी, उनको बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो इस प्रकार की मुश्किलों का इन्होंने सामना किया और साथ ही साथ वित्तीय बाधाओं का मुकाबला। वित्तीय का मतलब होता है धन से संबंधित, यानी कि आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। इसके बावजूद भी कई सामाजिक और वित्तीय बाधाओं का मुकाबला करते हुए शैक्षिक उन्नति करते रहे। शिक्षा के क्षेत्र में ये दिन प्रतिदिन उन्नति करते रहे, अर्थात आगे बढ़ते रहे, अर्थात बहुत ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई की, अध्ययन किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बहुत अग्रणी रहे भी और डॉक्टरेट तक की उपाधि प्राप्त की और डॉक्टरेट की उपाधि तक उन्होंने प्राप्त की, यानी कि अपनी मेहनत के बल पर, शिक्षा के बल पर। आगे है, उन्होंने जातिगत भेदभाव का डटकर विरोध किया। ये जाति के आधार पर भेदभाव होते थे, इनका उन्होंने डटकर विरोध किया और समतामूलक समाज व प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना में इन्होंने समतामूलक समाज यानी कि समानता की भावना रखने वाला समाज और प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना, और प्रजातंत्र किस प्रकार लोकतंत्र होना चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए, इस प्रकार के मूल्यों की स्थापना में अपना विशेष या महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि लोकतंत्र में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज में जो व्यापक बुराइयां थी, कुरीतियां थी, छुआछूत की भावना थी, दलितों का जो शोषण होता था, दलितों को हीन दृष्टि से देखा जाता था, इस क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, जीके की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न कि ये
स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे तथा संविधान के प्रारूप को संसद में स्वीकृत करवाया। और जो संविधान का जो प्रारूप था, जो कानून का पोथा इन्होंने तैयार किया, उसको भी संसद के अंदर क्या करवाया, स्वीकृत करवाया, पास करवाया। और आगे है इनकी प्रमुख रचनाएं, कृतियाँ इनकी, यानी कि कौन कौन से रचनाएं इन्होंने लिखी, कौन कौन से बुक्स इन्होंने लिखी, किस किस पे आधारित लिखी। तो ज़्यादातर तो इन्होंने जो निम्न श्रेणी, निम्न जातियाँ मानी जाती थी समाज के अंदर, वैसे कोई जाति निम्न नहीं होती, आदमी अपने कर्मों से छोटा और बड़ा होता है। तो फिर भी उसके बावजूद भी जो समाज में व्यापक बुराइयां थी, कुछ लोगों को दलित समझा जाता था, छुआछूत की भावना चलती थी, तो इनको भी दूर करने का इन्होंने भरसक प्रयास किया और वे काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हुए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं द कास्ट्स इन इंडिया, इंग्लिश रचनाएं हैं लगभग इनकी ये सारी। द कास्ट्स इन इंडिया, आगे है देयर मैकेनिज्म, आगे है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, आगे है हु आर द शूद्रास, नेक्स्ट है बुद्धा एंड हिज धम्मा, नेक्स्ट है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ द रफपी, आगे है द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, आगे है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, द राइज एंड द फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, यानी कि भारतीय महिला का उत्थान और पतन। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स आदि। तो ये बहुत सारी रचनाएं हैं जो इन्होंने रची। जैसे भारत में जातियां हैं, यानी कि छुआछूत, द अनटचेबल जो अछूत हैं, जो छूने योग्य नहीं है, हु आर दे वो कौन हैं, हु आर द शूद्रा, शूद्र कौन है, और बुद्ध से संबंधित बुद्ध एंड हिज धम्मा, यानी बुद्ध और उसका जो धम्म का जो सिद्धांत है, द प्रॉब्लम ऑफ द रफबी, द एविडेशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि ये विभिन्न प्रकार की रचनाएं जो भारतीय समाज को उच्च स्तर की ओर ले जाने वाली थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास उसके लिए किए भी। और इनका संपूर्ण वाङ्मय, इनका जो संपूर्ण वाङ्मय है, जो संपूर्ण रचनाएं हैं, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार में एक मंत्रालय है कल्याण मंत्रालय, उनके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी कि इसको प्रकाशित भी किया है 21 खंडों में। तो कहने का अभिप्राय यही है कि किस प्रकार से इन्होंने भारतीय संविधान में
अपना सहयोग दिया है, किस प्रकार से भारतीय संविधान को बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपनी शिक्षा का किस प्रकार से इन्होंने सदुपयोग किया और भारत के में अंदर कानून व्यवस्था को परवान पे चढ़ाया इन्होंने, किस प्रकार विभिन्न प्रकार के विधि नियम इन्होंने बनाए और किस प्रकार से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जब भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ और प्रथम जो लोकतांत्रिक चुनाव हुए और किस प्रकार से लोकतंत्र भारत में स्थापित हुआ और स्वतंत्र भारत के ये प्रथम कानून मंत्री रहे, यानी कि एक छोटे से गांव से किस प्रकार ये आगे बढ़े। तो इसके लिए आप इनकी जीवनी पढ़ो तो बहुत ही प्रेरणादायी और मोटिवेशनल इनकी जीवनी है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री ये रहे और संविधान की जो प्रारूप समिति थी और उसके भी ये अध्यक्ष रहे भी। संविधान की जो प्रारूप समिति थी, यानी कि जो संविधान का मॉडल तैयार किया गया था, विधि नियम विभिन्न देशों से लिए गए, जिस प्रकार नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है, इस प्रकार अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं हैं जैसे। तो ये सब के सब विधि नियम इन्होंने बड़े ही बखूबी तरीके से, जैसे विभिन्न देशों के अंदर जो बढ़िया कानून थे उनको भी इन्होंने भारत में अपनाने का प्रयास किया, भारत में लागू करने का प्रयास किया और ये इस कार्य में सफल भी हुए। और यही कारण था कि इनको स्वतंत्र भारत के पश्चात भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ और स्वतंत्र भारत के ये प्रथम कानून मंत्री रहे तथा जो संविधान का जो प्रारूप था उसको संसद में स्वीकृत करवाया, यानी कि उसको पास करवाया और भारतीय लोगों पे उसको लागू करवाया। तो इस प्रकार से कहने का अभिप्राय यही है कि इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में दिया। और इनकी ये जो प्रमुख कृतियाँ हैं जो हमने पढ़ी थी, द कास्ट्स इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर जो जातियाँ हैं किस प्रकार से अछूत हैं, वो कौन हैं, तो इस प्रकार से विभिन्न रचनाएं करके तो भारत से इन्होंने बहुत हद तक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया और सफल हुए। और जो छुआछूत की भावना है अब वो कुछ क्षेत्रों में रही है और बाकी बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे अपने क्षेत्रों में ये ऐसी प्रवृत्ति या छुआछूत की भावना नहीं है, तो इस प्रकार से इन्होंने उसको दूर करने का प्रयास किया और वे बहुत हद तक इस चीज़ में सफल भी हुए। तो आज के लिए तो और इनका जो संपूर्ण वाङ्मय है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित भी हो चुका है। लोगों को पढ़ने के लिए भी ये प्रकाशित करवाया जा चुका है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे इसका पाठ परिचय और सफल प्रजातंत्रवाद के लिए जो आवश्यक बातें हैं आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।